ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है लेक्चर 18 का, एंगल ऑफ डिपार्चर एंड एंगल ऑफ अराइवल। ठीक है, तो अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, तो सबसे पहले तुम समझ लो, ठीक है, कि ये कहाँ लगता है, कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। ठीक है, तो पहला बात कि OLTF हम लोग क्या जानते हैं कि ब्रांच जो है रूट लोकस का ब्रांच OLTF के पोल से स्टार्ट होता है और OLTF के जीरो पे एंड होता है। ठीक है, तो ये OLTF का पोल और जीरो मान लो रियल एक्सिस पर ही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रियल एक्सिस पे स्टार्ट होगा, रियल एक्सिस पे ही एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, रियल एक्सिस पे ही मूव कर रहा है, ऊपर नीचे कम्प्लेक्स एरिया में तो जा नहीं रहा है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिपार्चर नहीं आएगा, यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी बात, मान लो दोनों रियल एक्सिस पे ये पोल और जीरो, बीच में ब्रेकअवे आ जाता है या ब्रेक इन आ जाता है, तो यहाँ पे भी एंगल ऑफ डिपार्चर का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, सिंपल पोल से स्टार्ट होगा और जहाँ जाना है वहाँ जाके फाइनली रियल एक्सिस पे ही तो आना है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिपार्चर का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब आता है तीसरा बात क्या, कि पोल और जीरो दोनों में से कोई एक, या डिपेंडिंग अपॉन डेफिनेशन की डिपार्चर पढ़ रहे हैं कि अराइवल। ठीक है, तो डिपार्चर में क्या होगा कि पोल अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स एरिया में है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में है, तब वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। ठीक है, जैसे ये देखो, इसमें क्या है, ये जो पोल है ये कॉम्प्लेक्स एरिया में है, रियल एक्सिस पे नहीं है, रियल एक्सिस पे होगा तो नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एरिया में जब होगा तब ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कितना एंगल से उस कॉम्प्लेक्स पोजीशन से ये लॉन्च होगा, किधर भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि जीरो जस्ट यहाँ है कि यहाँ है, फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक एंगल से डिपार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिपार्चर। ठीक है, जैसे रॉकेट लॉन्च होता है तो रॉकेट तो भाई एकदम सीधा जाता है, लेकिन यहाँ पे समझ लो रॉकेट जो है आड़ा तिरछा जा रहा है, और कितना एंगल से जाएगा, कितना एंगल से रॉकेट लॉन्च होगा, उसी को बोलेंगे एंगल ऑफ डिपार्चर। ठीक है, ये मेजर कैसे किया जाता है, तो भाई वही कोऑर्डिनेट एक्सिस जैसे ये होता है, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल होता है, अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो उसको पॉजिटिव एंगल बोलेंगे, और इसी को प्रेजेंट टाइम बोला जाता है। ठीक है, अगर हम लोग निगेटिव जाएंगे, दैट इज सॉरी, अगर हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, निगेटिव एंगल, और ये बेसिकली पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। पास्ट मतलब अभी जो टाइम चल रहा है इसका पास्ट टाइम को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हम लोग निगेटिव साइन के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव वाला एक्चुअल टाइम होता है, करेंट टाइम होता है। ठीक है, समझ गए, तो इसमें करेक्ट टाइम मतलब करेक्ट एंगल ही हम लोग दिखाते हैं, दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज ही एंगल हम लोग प्रेफर करते हैं दिखाना। ठीक है, और इसको जब एंटी क्लॉकवाइज लिखोगे तो इसको पॉजिटिव एंगल बोलेगा। ठीक है, कभी सिचुएशन आ जाता है कि जैसे इसको है तो इसको अब क्लॉकवाइज दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज बोलोगे तो बहुत बड़ा एंगल बन जाएगा, तो ऐसे जब दिखाओगे तो बस इसको माइनस साइन के साथ दिखा देंगे। ठीक है, तो समझ गए एंगल ऑफ डिपार्चर का कॉन्सेप्ट क्या आता है। अब आता है कि फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें देख लो, ये जो यहाँ से डिपार्ट हो रहा है तो ये OLTF का ये पोल है और जीरो पे जाएगा, जीरो तुम्हारे रियल एक्सिस पे है, तो फ़र्क नहीं पड़ता है जीरो रियल है कि या कॉम्प्लेक्स एरिया में है। जैसे ये जीरो यहाँ है तो ऐसे भी तो आ सकता था, लेकिन नहीं, इसके लिए क्या अप्लाई होगा कि यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ पे है, तो ये लैंड होगा रियल एक्सिस के ब्रेकिंग पॉइंट पे, तब उसके बाद जीरो पे जाएगा, अगर तुम्हारा जीरो रियल एक्सिस पे है। ठीक है, अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स एरिया है तो ब्रेकिंग का भी जरूरत नहीं, सीधे यहाँ का एंगल निकालो और उसका अराइवल निकालो, पता चल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि एंगल ऑफ डिपार्चर का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको लिखते हैं φd से, और इसका फॉर्मूला होता है 180 डिग्री माइनस एंगल। ठीक है, और ये कौन सा एंगल होता है, तो बेसिकली ये एंगल होता है, दैट इज समेसन ऑफ φp माइनस समेसन φz। ठीक है, तो अब ये जो है ये फॉर्मूला होता है, तो φp क्या होता है, तो देखो तुम एक बार में एक ही पोल का डिपार्चर निकालोगे। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में देखो दो पोल है, दो जीरो है, तो हमें इसका डिपार्चर निकालना है, तो ये समेसन φp क्या बोलता है, समेसन φp होता है कि सम ऑफ इंडिविजुअल एंगल्स फ्रॉम द रिमेनिंग पोल टू दिस पोल, जिसका निकालना है। ठीक है, उसको बोलते हैं φp, और φz क्या होता है, φz ये होता है कि इस पोल से, मतलब इस पोल से जितना भी जीरो प्रेजेंट है वो कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, वो चीज़। ठीक है, तो ये जितना भी जीरो होगा सभी का इंडिविजुअल एंगल का सम होगा, ये दोनों। ठीक है, ये फॉर्मूला में पुट करोगे, इस चीज़ को यहाँ पुट करोगे और वो तुम्हारा डिपार्चर एंगल हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है। जैसे एग्जांपल में देख लो, ये जो है ये तुम्हारा पोल है और इससे रूट लोकस का ब्रांच स्टार्ट होगा और इस जीरो पे आके एंड होगा। ठीक है, तो हमें इसका डिपार्चर एंगल पता करना है। तो ये क्या होता है, ये होता है कि जितना भी पोल प्रेजेंट है इस OLTF का, तो हर एक पोल से इस पॉइंट का एंगल निकालना। ठीक है, तो इसका एंगल निकालने के लिए तुम कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे? कॉन्सेप्ट ये है कि इस पोल का निकालना है और सपोज करो ये एक पोल है, मतलब ये तो एक्चुअल पोल है, तो यहाँ से हमें इसका एंगल पता करना है। ठीक है, तो तुम कुछ नहीं करो, ये जो पॉइंट है इस पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम एज्यूम कर लो। ठीक है, और कैज कोऑर्डिनेट सिस्टम का स्टार्टिंग हमेशा होता है 0 डिग्री, तो 0 से तुम चलते 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 जब 90 पहुँचोगे तब यहाँ पहुँच जाओगे। कहने का मतलब यहाँ से कोऑर्डिनेट एज्यूम करोगे तो इसका 90 डिग्री में तुमको ये एंगल मिल जाएगा, मतलब इसका 90 डिग्री से तुम चलोगे तो ये एंगल मिल जाएगा। कहने का मतलब इससे इसका एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये वैल्यू तुमको मिल गया, माइनस समेसन ऑफ सम ऑफ ऑल एंगल ड्यू टू 0। ठीक है, तो अब ये तुम्हारा 0 है। ठीक है, तो इस पोल का निकाल रहे हैं, तो यहाँ से विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट का एंगल क्या है हमें ये पता करना है। ठीक है, तो फिर से वही ट्रिक कि इस पॉइंट को तुम कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन एज्यूम कर लो, दैट इज़ ऐसे ऐसे कर लो, और यहाँ से इसका एंगल कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको ट्रिगोनोमेट्री यूज़ करना होगा। यहाँ पे थोड़ा देखो, सिंपल देखो, ये तुम्हारा दिया हुआ है कि ये -1 पे है। ठीक है, तो ये -1 पे है और ये -2 पे है, मतलब ये डिस्टेंस कितना है 1। ठीक है, और ये हाइट भी तेरे को दिया हुआ है 1, तो और ये एंगल हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट एज्यूम करोगे तो ये एंगल हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल है और ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, तो ऐसा कौन सा थीटा होता है जिसमें इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस सेम हो, तो वो होता है tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज़ 1/1। तो ये कितना होता है, थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1, दैट इज़ 45 डिग्री। ठीक है, उसी तरह से इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट का एंगल निकालना है। तो क्या, यहाँ पे कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लियो, कोऑर्डिनेट का ओरिजिन एज्यूम कर लो और यहाँ से यहाँ का एंगल निकालना है। ठीक है, तब फिर वहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल करो। देखो ये तुमको -1 पता है, ये -4 है, मतलब ये डिस्टेंस 3 है और ये डिस्टेंस 1 है। ठीक है, और हमें tan थीटा अप्लाई करना है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/3, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3, दैट इज़ 18.43 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों डिग्री आ गया, ये दोनों डिग्री का सम करना है और फाइनली इसके साथ माइनस करना है। ठीक है, तो ऐसे करने से हमें 5 मिल जाएगा। ठीक है, अब इस 5 को यहाँ पुट कर दो और 180 से माइनस कर दो, डिपार्चर एंगल मिल जाएगा। ठीक है, दैट इज़ 153.53। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, ये पोल, ये दोनों पोल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका कोऑर्डिनेट देखो जरा, -1 + J1, -1 - J1, मतलब बस रियल सेम है, बस ये अलग है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो ऊपर का डिपार्चर आया है ना, वही सेम डिपार्चर एंगल नीचे का होगा विथ अपोजिट साइन। ठीक है, तो ये +153 है तो ये -153 हो जाएगा। ठीक है, इसका कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही ट्रिक होता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिपार्चर समझ गए। अब नेक्स्ट आता है एंगल ऑफ अराइवल। ठीक है, तो अराइवल कहाँ पे अप्लाई होता है, तो बेसिकली ये तुम्हारा वैसा जगह पे अप्लाई होगा जहाँ पे तुम्हारा देखो ब्रांच, जो रूट लोकस ब्रांच होता है, पोल से स्टार्ट होता है, 0 पे एंड होता है। ठीक है, तो ये एंडिंग वाला केस है, समझ गए ना। डिपार्चर क्या था, स्टार्टिंग, ब्रांच के स्टार्टिंग वाला केस, अराइवल तुम्हारा ब्रांच के एंडिंग वाला केस है। तो ये कहाँ पे अप्लाई होगा, तो वैसा जगह, वैसा क्वेश्चन जहाँ पे 0 तुम्हारा OLTF का 0 कॉम्प्लेक्स एरिया में है, वहीं पे ये तुम्हारा अप्लाई होगा। ठीक है, पोल OLTF का पोल कहीं भी रहे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, OLTF का 0 हमें देखना है। अगर 0 कॉम्प्लेक्स एरिया में है तो डिपार्चर अप्लाई होगा, सॉरी अराइवल अप्लाई होगा। ठीक है, अराइवल का मतलब क्या होता है, आना। आना मतलब ब्रांच तुम्हारा पोल से स्टार्ट होता है और 0 की तरफ जाता है, तो 0 की तरफ अगर तुम खड़ा होकर देखोगे 0 पे तो तुम्हें आता हुआ दिखाई देगा ना। तो मान लो कोई एग्जांपल ले लिए जिसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दोनों पोल है और ये तुम्हारा 0 है। ठीक है, और ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट जो है एग्जैक्टली सेम है, मतलब यहाँ पे जो देखे थे सारा सेम। ठीक है, तो एंगल वगैरह तो सब सेम ही होगा। तो इसके लिए देखो, ये तुम्हारा OLTF का पोल यहाँ से, रूट लोकस का ब्रांच इस OLTF के पोल से स्टार्ट किया और OLTF के 0 पे जा रहा है। अब यहाँ कितना एंगल से इसमें एंट्री मारेगा
वही होता है एंगल ऑफ अराइवल, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होता है 180 डिग्री प्लस फाई, ठीक है। ये जो फाई है ये तो तुम्हारा सेम है जो कि यहाँ पे निकाले थे, ठीक है, ठीक है। तो एंगल ऑफ अराइवल का जो एग्जांपल है ये वाला नहीं, ये वाला देखते हैं, क्योंकि ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। तो जैसे इसमें देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये तुम्हारा गेट का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में एक चीज़ देख लो कि इसमें के मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। तो के तो भाई कंपलसरी है, ठीक है, न्यूमरेटर में के होना कंपलसरी है, लेकिन यहाँ पे समझो के नहीं मेंशन किया गया है, तो उसका कंक्लूजन क्या ड्रॉ करना है कि भाई के जो है वो तुम्हारा रूट लोकस को अफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। इसीलिए गेट में इसको मिस कर दिया गया है, मतलब ये कायदे से तो गलत है, लेकिन के चूँकि इम्पैक्ट नहीं कर रहा है तो इसको गलत नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है फ्रेम। तो इस क्वेश्चन में तुमको क्या करना है, OLTF, ये तुम्हारा OLTF है, इसका रूट्स निकालोगे तो पोल कहेंगे, इसका रूट्स निकालोगे तो जीरो कहेंगे, तो वो हमने निकाल रखा है, ठीक है। और ये देखो, ये तुम्हारा OLTF का पोल आ रहा है और OLTF का जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, दोनों मतलब दोनों जीरो और दोनों पोल तुम्हारा कॉम्प्लेक्स एरिया में है, इसका मतलब यहाँ पे डिपार्चर का भी कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, अराइवल का भी कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, ठीक है। और ठीक है, तो रूट लोकस का जो ब्रांच होता है ये OLTF के पोल से स्टार्ट होगा, जीरो पे एंड होगा, ठीक है। तो देखो, ये तुम्हारा जीरो क्या है, सॉरी OLTF का पोल क्या है, कॉम्प्लेक्स एरिया में, मतलब ये जिस एंगल से ब्रांच तुम्हारा यहाँ से निकलेगा वो तुम्हारा डिपार्चर होगा, और जिस एंगल से यहाँ पे लैंड करेगा, मतलब यहाँ पे एंड करेगा, वो तुम्हारा एंगल ऑफ अराइवल होगा, ठीक है। अगेन एंगल कैसे मेजर करना है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही पॉजिटिव एंगल मेजर किया जाता है, लेकिन अगर कभी निगेटिव मेजर करने का हुआ तो उसको निगेटिव साइन के साथ हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो OLTF का जीरो है, इस पर क्या हो रहा है कि अराइवल हो रहा है, ठीक है। तो ये अब अराइवल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखो, अराइवल का फॉर्मूला क्या होता है, 180 डिग्री प्लस फाई, और ठीक है, और फाई क्या होता है, तो फाई तुम्हारा होता है, फाई तुम्हारा होता है सम ऑफ फाई पी माइनस फाई जेड, ठीक है। और ये क्या होता है फाई पी, तो सम ऑफ ऑल एंगल कंट्रीब्यूटेड बाय द रिमेनिंग पोल, ठीक है। पहले हम लोग पोल देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, जीरो पर एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं और दोनों पोल वाला से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं फाई पी क्या होता है, मतलब वो जो जीरो है उस जीरो पर दोनों पोल से कितना एंगल बन रहा है, ठीक है। तुम आ जाओ सबसे पहले पहला पोल पे, ठीक है। तो निकालने का ट्रिक क्या बताए थे कि जहाँ से तुम देख रहे हो वहाँ पे एक कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लो, कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लिए, और कोऑर्डिनेट का स्टार्टिंग होता है 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, तो तुम यहाँ से देखो, तुम्हारा मुंडी इधर है और तुमको इधर आना है, इसका मतलब यहाँ से उठ के पूरा 180 आओगे, तब जाके तुम यहाँ पे पहुँच पाओगे, ठीक है। हमें मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, हमें बस एंगल चाहिए, ठीक है। तो एक चीज़ मिल गया, दैट इज़ 180 डिग्री, ठीक है। अब दूसरा पोल से देखते हैं कितना एंगल लग रहा है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट, यहाँ पे तुम कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लो, ठीक है। और ये होता है स्टार्टिंग, तो यहाँ से देखे और उठ के इतना एंगल आएंगे, तब हमें ये तुम्हारा जीरो पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो अब भाई बात आता है कि इतना एंगल होता कितना है, ठीक है। तो देखने से लग रहा है कि ये 90 से ऊपर है, ठीक है। और अगर तुम यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट एज्यूम करोगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट एज्यूम करते हो तो ये तुम्हारा मतलब ये जो लाइन है ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स इमेजनरी अपॉन रियल, दोनों प्लस में होगा, ठीक है। यहाँ क्या होता है फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों प्लस होगा, ठीक है। अब बात आता है कि इमेजनरी और रियल वैल्यू क्या पुट करोगे। तो देखो, तुम मेन क्वेश्चन को देखो, मेन क्वेश्चन में ये जो हाइट है ये 1 है और ये भी 1 है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट एज्यूम कर रहे हैं तो इस पॉइंट का हाइट हमें पता चल गया, दैट इज़ 2, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, रियल एक्सिस में ये -1 पॉइंट है और ये -3 है, मतलब इतना जो डिस्टेंस है वो क्या है, -2, मतलब इतना जो डिस्टेंस है वो है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट एज्यूम करोगे तो इस पॉइंट का इमेजनरी एक्सिस पे वैल्यू 2 है और रियल एक्सिस पे भी वैल्यू 2 है, इसका मतलब इमेजनरी अपॉन रियल 2/2, दैट इज़ tan इनवर्स 1, दैट इज़ tan इनवर्स 1 45 होता है, दैट इज़ 135 बचा, ठीक है। तो 180 + 135 इतना तो हो गया हमें
इतना हो गया, दैट इज़ तुम्हारा 5p कम समेसन ऑफ 5p हो गया। अब माइनस समेसन ऑफ 5z, ठीक है। तो अब देखो एक जीरो तो ये है, इसी को तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बचा दूसरा जीरो क्या, ये बचा। तो हमें बस यहाँ से यहाँ का एंगल देखना है, तो सिंपल यहाँ पे कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लो और यहाँ से देखो 90 डिग्री चलोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा -5z, ठीक है, और 5z एक ही है तो एक ही आया। अब इसको सम किए 225 आया, ठीक है। और अराइवल का फॉर्मूला क्या होता है, 180 प्लस, ठीक है। तो 180 प्लस 225 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है, 405 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये तुम्हारा पॉजिटिव 405 है, ठीक है। अब तुम क्या करो, ये 405 तो भाई इसको लिखेंगे नहीं, ये तो तुम्हारा मतलब 360 प्लस समथिंग आ रहा है, 360 प्लस 45 करोगे तो 405 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको 405 नहीं लिखोगे, तो इसको तुम कैसे लिखोगे, तो इसको समझने के लिए देखो ऐसे समझो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लस एंगल कैसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में, ठीक है। तो अगर तुम्हें 405 लिखना है और हमेशा जीरो स्टार्टिंग होता है, तो यहाँ से स्टार्ट किए, ये एंगल बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, पूरा 360 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब 360 के ऊपर बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, अब आया तुम्हारा 405, ठीक है। तो कहने का मतलब 360 से अगर 45 और पॉजिटिव में जाओगे तो इसको बोल देंगे 405। कहने का मतलब 405 को हम लोग 45 भी लिख सकते हैं, प्लस 45, ठीक है। तो इस जीरो का अराइवल एंगल हमें मिल गया, ठीक है, दैट इज़ प्लस 45, ठीक है, 45। तो देखो जो एक एंगल आएगा ना, उसी का प्लस माइनस एंगल ऑफ अराइवल बन जाएगा। तो क्वेश्चन में अगर एंगल ऑफ अराइवल पूछेगा तो प्लस माइनस 45 लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला प्लस 45 हो गया और ये माइनस 45 हो गया, ठीक है। दोनों एक का अपोजिट, मतलब मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस साइन अपोजिट होता है। तो ये देख लो, ये तुम्हारा क्लॉकवाइज है, मतलब ये 45 माइनस 45 हुआ, और ये एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ये प्लस 45 हुआ, ठीक है। तो वो चीज़ हो गया, तो यही इसका आंसर हो गया, एंगल ऑफ अराइवल ये। अब मान लो इसमें डिपार्चर पूछा होता है, तो डिपार्चर का क्या फॉर्मूला है, 180 माइनस 5, ठीक ना। तो कुछ नहीं, जैसे ये एंगल है, ठीक है। तो इसका डिपार्चर का फॉर्मूला क्या होगा, पहले सम ऑफ पोल माइनस सम ऑफ जीरो। तो यहाँ से पोल का वैल्यू कितना है, 90, ठीक है। तो 180 माइनस सम ऑफ पोल क्या है 90, माइनस ऑफ सम ऑफ ऑल जीरो, ठीक है। तो यहाँ देखो दो जीरो है, मतलब दो एंगल निकालोगे, तो पहला एंगल से देखोगे तो इस इधर कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लो, तो ये कितना एंगल होगा, ये तो अभी अराइवल से निकाल दिए, दैट इज़ 45, ठीक है, प्लस 45, ठीक है। तो ये देखो प्लस 45 और ये दूसरा जीरो है। यहाँ से अगर इधर देखोगे तो भाई यहाँ कोऑर्डिनेट एज्यूम करो, ठीक है। और इसका स्टार्टिंग होता है 0 डिग्री, तो भाई 0 डिग्री पे ही तो ये जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ 5z, ये दूसरा क्या हो गया, 0 से 0 डिग्री। अब इसको कैलकुलेट करोगे 45 आएगा, 180 माइनस 45 मतलब 135। कहने का मतलब यहाँ से डिपार्चर एंगल -135 है। यहाँ पे देखो 135 आया, मतलब प्लस माइनस 135, तो इसका प्लस 135 है, इसका -135, ठीक है।